सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम हैं वाराणसी में और आज बात हो रही है जिस तरीके से वाराणसी में अजान को लेकर विवाद हुआ है और हिंदूवादी संगठन ने जिला प्रशासन को 1 हफ्ते का समय दिया है और कहा है 1 हफ्ते में सारे मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार दिए जाएं, वरना उन सभी जगहों पर अब लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ होगा। इस पर सीधे हम बात करते हैं लोगों से और साथ में हिंदूवादी संगठन भी है। जिस तरीके से आप लोगों ने ये अपील की है कि 1 हफ्ते में सारे लाउड स्पीकर उतर जाने चाहिए, नहीं तो हनुमान चालीसा का पाठ होगा, इसके ज़रिए किस बात को आप बताना चाहते हैं? इसके ज़रिए हम लोग ये बताना चाहते हैं कि जब न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाया जाए, बाद में संशोधन हुआ कि अगर लाउड स्पीकर आपको बजाना है तो इतनी आवाज़ में बजाइए कि जिससे पब्लिक को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। जब ये न्यायालय की व्यवस्था है और न्यायालय की व्यवस्था को मानने को अगला तैयार नहीं है, ये मैं स्पष्ट कहता हूँ, ये कौम मानने को जब तैयार नहीं है न्यायालय की बात को, और जब हमारे मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ होता है तो वहाँ पहुँच करके ये मुस्लिम लोग भी उसका विरोध करते हैं। आखिर क्यों? हिंदुस्तान में अगर हम अपने धर्म के आधार पे हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करेंगे, रामायण का पाठ नहीं करेंगे, गीता का पाठ नहीं करेंगे तो किस चीज़ का पाठ करेंगे? और क्या हमें हमारे देश में ही विदेशी बना दिया गया है? और नहीं मानते हैं मुस्लिम, अगर मस्जिदों से अपने लाउड स्पीकर नहीं हटाते हैं, उनकी आवाज़ को कम नहीं करते हैं, निश्चित तौर पे विश्व वैदिक सनातन न्यास की तरफ से मैं घोषणा करता हूं कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटाने का भी काम किया जाएगा। और प्रशासन अगर नहीं मानता है तो हर मंदिरों से हनुमान चालीसा का पाठ लाउड स्पीकर लगा के किया जाएगा। फिर प्रशासन या तो उन्हें भी रोके, नहीं तो हमारे पास ना आए, हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। और यही नहीं, अभी तो मंदिरों की बात हो रही है, हम हर गली, हर चौराहे, हर कूचों पर खड़े हो करके हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। जिसको रोकना है रोक ले, ये देश हमारा है, इस देश में हम सनातनी अपनी आवाज़ के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जिस तरीके से लाउड स्पीकर पर तेज़ी से अजान बजाया जा रहा है, इस पर हिंदूवादी संगठन ने जो निर्णय लिया है, इसे किस तरीके से देखते हैं आप? एक तो पहला बात है कि जो लाउड स्पीकर ज़ोर से आवाज़ में बजती है उससे एक ध्वनि प्रदूषण है। दूसरा है कि आज के समय में लोग जो है लेट लतीफ़ ड्यूटी करते हैं। मान लीजिए जो लोग 12 बजे ड्यूटी करके जाते हैं, 3 बजे 4 बजे तक सोए 4 घंटा, फिर लाउड स्पीकर की आवाज़ से वो लोग उठ जाते हैं। पढ़ने वाले बच्चे हैं जो सुबह उठ के पढ़ना चाहते हैं, उनको डिस्टर्बेंस होता है। जब कोर्ट ने आदेश दिया है तो इसका तो पालन होना चाहिए, हटना चाहिए लाउड स्पीकर, हटना चाहिए लाउड स्पीकर। लगातार जो बातें आम जनता के मन में है वो लगातार जनता बता रही है। किस तरीके से देखते हैं? हिंदूवादी संगठनों ने अब ऐलान किया है कि अगर लाउड स्पीकर नहीं हटेगा तो हर जगह हनुमान चालीसा का पाठ होगा। ये बहुत अच्छा ही निर्णय लिया है। क्या कोर्ट से बड़ा है इस्लाम? क्या न्याय व्यवस्था से बड़ा है इस्लाम? क्या इस्लाम को न्याय व्यवस्था का सम्मान नहीं करना चाहिए? अगर न्याय व्यवस्था का सम्मान नहीं करता है इस्लाम तो उसके ऊपर हम हिंदूवादी संगठन प्रत्येक मंदिरों पर हनुमान चालीसा और भागवत का पाठ करवाएंगे। यदि इससे भी नहीं तो हम बार बार कोर्ट में अपील करेंगे कि उनके लाउड स्पीकरों की ध्वनि बंद की जाए, ताकि जो व्यक्तिगत सुबह बच्चे पढ़ते हैं उनकी शिक्षा में किसी प्रकार की हनन ना हो। आप लाउड स्पीकर लगाकर अल्लाह अल्लाह करते हैं, हम मना नहीं करते हैं आपको, आप कीजिए, पर किसी को उससे हानि तो ना पहुँचे, किसी प्रकार की व्यक्तिगत तौर पर किसी को हानि तो ना पहुँचे। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि ध्वनि प्रदूषण किस प्रकार से बढ़ता जा रहा है। तो ध्वनि प्रदूषण सुबह के समय आप समझते हैं कि उसका आप मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़ पे उसकी वॉल्यूम कम कर सकते हैं। क्या लगता है हिंदूवादी संगठनों ने जो निर्णय लिया है उसे किस तरीके से देखते हैं आप? अच्छा निर्णय है। अगर वो इतने ज़ोर से लाउड स्पीकर बजा सकते हैं और हमारे जो है उसको डिस्पेंस कर सकते हैं, तो हमारा भी एक हक बनता है कि हम भी हनुमान चालीसा को लेके अपने सनातन को आगे बढ़ाएं। और पहले तो मेरी बात ये है कि सबसे पहले जो कोर्ट का आदेश है उसका पालन करना चाहिए उनको,
कि अगर कोर्ट ने बता दिया है कि भाई ज़ोर ज़ोर से लाउड स्पीकर नहीं बजाना है तो उनको उस चीज़ का पालन करना चाहिए, और अगर वो इस चीज़ का पालन नहीं करते तो हमें भी अपने आप के लिए खड़ा होना पड़ेगा और हनुमान चालीसा या जो भी हमारा वो है उसको आगे बढ़ाना चाहिए हम लोगों को, ये मेरा मानना है। इस देश के कानून का सम्मान अगर तुम नहीं कर सकते हो तो हिंदूवादी संगठन निश्चित तौर पे तुम्हारा विरोध करेगा और हर स्तर पे करेगा। और ये प्रशासन की कमी है कि लाउड स्पीकर उतरने के बाद भी दोबारा लाउड स्पीकर कैसे लग जाते हैं। वाराणसी में एक बार फिर से लाउड स्पीकर को लेकर के मस्जिदों में एक बार फिर से विवाद देखने को मिल रहा है। हिंदू संगठन के द्वारा इसे लेकर के आपत्ति जताई जा रही है और साथ ही साथ प्रशासन को खुली चुनौती दी गई है कि एक सप्ताह के भीतर इन लाउड स्पीकरों को हटाया जाए, नहीं तो इन लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इस विषय पर मैं राजधानी लखनऊ में मौजूद हूँ। ये दारुल सफ़ा हजरतगंज का इलाका है। तमाम लोग हैं, बात करेंगे लोगों से बारी बारी और लोगों से जानेंगे कि आखिर क्या कुछ लोग कहना चाहते हैं। वाराणसी में मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर लगते हैं उसको लेकर के हिंदू संगठन है वो कह रहे हैं कि ये लाउड स्पीकर हटने चाहिए और अगर नहीं हटेंगे तो इसमें हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? सही कह रहे हैं जी। वाराणसी में एक विषय को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। वहाँ पर कुछ हिंदू संगठन हैं, मस्जिदों पर जो लाउड स्पीकर लगते हैं उसको लेकर के ऐतराज़ जता रहे हैं। शासन प्रशासन का कह रहे हैं कि इन लाउड स्पीकर को हटाया जाए, नहीं तो इन लाउड स्पीकर पे हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। देखिए, जो ये मस्जिद का और क्या नाम है मंदिर का जो विवाद चल रहा है, ये बताइए यहाँ हिंदू मुस्लिम कराने का जो ये मुद्दा चल रहा है इससे क्या मतलब है? आप मंदिर पर लाउड स्पीकर नहीं है, हाँ, तो इस पर से भी हटा देना चाहिए। अगर मस्जिद से हटाया जाएगा तो इस पर से नहीं हटा सकते हैं। नियम तो दोनों के लिए बराबर है, दोनों लोग हमारे भारत देश में ही रह रहे हैं। आप इसका जवाब दीजिए, या है कि नहीं? शासन प्रशासन को खुली चुनौती दे रहे हैं वहाँ पर हिंदू संगठन है। देखिए, शासन प्रशासन क्या नाम है, हमारे मुख्यमंत्री जी के आदेश का पालन कर रहे हैं। वो लोग जो यहाँ से आदेश जाएगा वही वो लोग अप्लाई करेंगे वहाँ पर, इसमें कोई वो नहीं है। हिंदू संगठन जैसे इस तरह से वहाँ पर कर रहे हैं, कितना सही है ये संगठन है किसका, ये बताइए? हिंदू संगठन का क्या नाम है, अध्यक्ष कौन है इस समय? हिंदू संगठन ये बजरंग करके संगठन है वहाँ पर जो करके है। तो देखिए, ये सब संगठन सब एक हो गए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे ये इस तरीके के मुद्दे सामने आ रहे हैं, अब ये सामने आया वाराणसी में हिंदू संगठन जा रहे हैं, मस्जिदों पे जो लाउड स्पीकर है उसको लेकर के आपत्ति जता रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ये हटे, नहीं तो जो है वहाँ पर हनुमान चालीसा का हम पाठ करेंगे उन्हीं लाउड स्पीकर पे। कितना सही कितना गलत, क्योंकि शासन प्रशासन को भी चुनौती देने का काम हो रहा है। देखिए, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया ये, और बनारस में जो हो रहा है वाराणसी में, ये दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। चूँकि इस देश में अब जो बहस चल रही है वो बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था पर। आपने देखा कि इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था और जो महंगाई का मुद्दा है, कहीं ना कहीं इस प्रकार के मुद्दे लाए जा रहे हैं कि जिनका आम जनता से कोई भी लेना देना नहीं है। ये जो संगठन है ये फर्जी के संगठन हैं। ये ना तो अच्छे हिंदू हैं, ना तो अच्छे मुस्लिम हैं, ना तो अच्छे सिख हैं, ना तो अच्छे ईसाई हैं। इनको अगर प्रदर्शन करना था तो जा करके सरकार के सामने स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, कानून व्यवस्था पर प्रदर्शन करते। आखिर ये क्यों इस तरह के मुद्दे उछाल रहे हैं? इसीलिए उछाल रहे हैं कि ये ध्यान भटकाएं, लोगों का ध्यान हटाएं, सरकार की आड़ में काम कर रहे हैं, इसलिए इनको खुली छूट है। नहीं तो सरकार को चाहिए कानून व्यवस्था मेंटेन करे, 1 मिनट के अंदर इन सारों को जेल में, सबके सब जेल में होते। आप इस तरह से कैसे हिमाकत कर सकते हैं? भारत सबका देश है, वो एक रचना है ना, एक जो है खराब करने का प्रयास माहौल खराब, पूरी तौर से माहौल ख़राब करने का। ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है। ये भारतवर्ष में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सबको अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी स्वेच्छा के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार धर्म का पालन करते हुए, लेकिन कानून के दायरे में। कानून अगर कहता है कि नहीं, अगर लाउड स्पीकर बजाना है तो निश्चित रूप से वो सभी जगहों से हटना चाहिए। बीच सड़क पे कोई इबादत या प्रार्थना पूजा नहीं होनी चाहिए। सब आप अपने घर में पूजा पाठ इबादत करिए। कानून के दायरे से अगर बाहर कोई जा रहा है तो निश्चित रूप से आपको सज़ा देनी चाहिए। ये लोग कौन होते हैं आप ये बताइए? ये तो सरकार का काम है ना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। सरकार कहे हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कराएंगे। इस प्रकार के जो छंद संगठन गाय के नाम पर लोगों को केवल परेशान करने का, बेगुनाहों को आप देखते होंगे, कभी कभी खबर आती है उनको मॉब लिंचिंग करके
करके मार दिया जाता है। कुल मिलाकर के माहौल खराब। माहौल खराब, बिल्कुल 100% आपने सही बात कही। ये माहौल खराब करने की चाल है और विभिन्न मुद्दों से, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाने की ये चाल है बस। बनारस में जो है मस्जिदों पर लाउड स्पीकर को लेकर के कुछ हिंदू संगठन वहाँ पर कह रहे हैं कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटना चाहिए, नहीं हटेगा तो वो जो है उन्हीं लाउड स्पीकर पे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। शासन प्रशासन को खुली चुनौती दे रहे हैं। देखिए भैया, जनता उसके लिए क्या कर सकते हैं, किसी का दिमाग तो नहीं पलट सकते, आप भी जानते हैं उसको। ना हम आप कर सकते हैं कुछ और ना आप कुछ कर सकते हैं उसके बारे में, उस मैटर में। बाकी समानता होनी चाहिए। एक गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी, किसी के परेशान नहीं करना चाहिए। जी, परेशान नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये शासन प्रशासन को हिंदू संगठन है, सब चुनौती दे रहे हैं, कितना सही है आप मानते हैं? एक तरफा काम नहीं होना चाहिए, बराबरी का काम होना चाहिए, समानता के हिसाब से काम होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप, बनारस में मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर लगे रहते हैं उसको लेकर के हिंदू संगठन अपनी नाराज़गी जता रहे हैं, कह रहे हैं कि वो लाउड स्पीकर हट जाएं, नहीं तो जो है हम उसी लाउड स्पीकर पर जो है हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। शासन प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं। हम सभी लोगों से यही चाहेंगे कि सभी लोग अपना शांति सौहार्द बनाए रखें। सभी भाइयों, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई, सभी लोग देश के एक भाई प्रेम है। सभी लोगों से यही कहेंगे कि अपना आस्था विश्वास भाईचारा बना के रखें। सही है, बहुत सही बोले, सही है। आप क्या कहना चाहें? हाँ, ये इन्होंने कहा है, सच कहा। किसी की आस्था पे ठेस नहीं देना चाहिए। क्यों किसी को माइक हटाओ या कोई मंदिर में बोले कि ये माइक हटाओ, तो ये गलत तरीका है। ये नहीं बोलना चाहिए जो बोल रहे हैं। किसी के दिल पे ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। हाँ, ये तो गलत हो रहा है, गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं। अब उनकी मानसिकता उन्हें क्या समझाया जा सकता है? गलत है तो गलत है नहीं? तो शासन प्रशासन को भी चुनौती दे रहे हैं। हाँ, शासन प्रशासन को इस पे बोलना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। भाई ये सब नेताओं की कमी, नेताओं को बोलना चाहिए। ये सब जनता तो उन्हीं के उसमें है, बोलना चाहिए कि गलत है। वैसे हर जगह लाठी चलवा देते, इनकाउंटर करवा देते, वहाँ पे समझाएं। हाँ, समझाना चाहिए, रोकना चाहिए कि ये क्या जनता बोल रही है। इससे तो सौभाग्य बिगड़ेगा, बनने वाली कोई बात कहाँ है। बनारस में जो है मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर को लेकर के कुछ हिंदू संगठन हैं, वहाँ पर वो विरोध जता रहे हैं कि लाउड स्पीकर हट जाए, नहीं हटेंगे तो कह रहे हैं कि इन्हीं लाउड स्पीकर पे हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। शासन प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं। देखिए ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए कहीं ना कहीं अगर सद्भावना अगर समाज में फैलेगी, वो समाज में सद्भावना तभी फैलेगी कि यदि एक व्यक्ति के लिए अगर एक तरफा अगर कहीं ना कहीं अगर लोग अगर ये कर रहे हैं कि भाई मैं ही साउंड बजाऊं और दूसरा ना बजाए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा तरीका मुझे गलत लगा। मेरा मानना है कि यदि हमारे जिस तरह से मुस्लिम भाई अपनी आजान को करते हैं, उसी तरह से हनुमान चालीसा करने में लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए मैं अपनी एक मानसिकता और सोच बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये एक धार्मिक चीज़ है और धर्म का अनादर करना मैं अपराध समझता हूँ, क्योंकि किसी के भी धर्म का अपमान करना हमारी कोई औकात नहीं है। हम किसी के धर्म का अपमान नहीं किया करते। हाँ, सभी का सम्मान करना चाहिए। और यदि वहाँ पर इस तरह का कार्य चल रहा है तो यहाँ पे या तो ये होना चाहिए कि दोनों लोगों को समझाकर इस कार्रवाई को रोक देना चाहिए कि कोई भी पक्ष वहाँ पर ऐसे लाउड स्पीकर ना बजाए, जिससे कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं आहत हों। और यदि अगर वो कर रहे हैं तो फिर उन्हें भी छूट मिलनी चाहिए। मेरी तो ये प्रतिक्रिया। जी बराबर। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लोगों की अलग अलग राय इस मुद्दे को लेकर के। वाराणसी में मस्जिदों से लाउड स्पीकर से होने वाली अजान को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। शहर में लाउड स्पीकरों पर होने वाली अजान को लेकर के जिस तरह से एक हिंदू संगठन के द्वारा, जिसका नाम जो हनुमान सेना बताया जा रहा है, उनके द्वारा जिला प्रशासन को खुली चुनौती दी गई है और चेतावनी दी गई है कि अब जो है कोई भी किसी मस्जिद से लाउड स्पीकर से अजान नहीं होगी। इस पूरे मामले पर हम यहाँ सियासी चौक में जानने की कोशिश करेंगे। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ राजा महेंद्र प्रताप पार्क में। इन्हीं से जिस तरह से अब वाराणसी में कहा गया है कि लाउड स्पीकर से अगर किसी तरह अजान होगी तो वहाँ हनुमान सेना नाम के एक हिंदू संगठन के द्वारा विरोध दर्ज कराया जा रहा है। उनका कहना है कि हम भी फिर अगर 24 घंटे 7 दिन के अंदर अगर इसको नहीं बंद कराया गया तो हम भी फिर जो है मंदिरों से हनुमान चालीसा का पाठ जो कहीं ना कहीं माइक के माध्यम से करेंगे।
ऐसा है, ये जो विषय है ये काफ़ी समय से बड़ा विवादास्पद रहा है ये, और हमेशा से मांग की जाती रही है, और कोर्ट ने भी इस पर एक्शन लिया है कि इनका जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल धीमा रखा जाए। और एक हिसाब से तो देखिए आप, जो अजान जो पढ़ी जाती है इनकी, अजान में कहते हैं अल्लाह अकबर, उसका जो हिंदी में जो अनुवाद है वो ये है कि अल्लाह ही है सिर्फ एक, और अल्लाह के अलावा कोई और भगवान नहीं है, कोई कुछ नहीं। तो ये तो वैसे भी गलत है। आप जो भी आप अपने धर्म का जो रीति रिवाज निभाते हैं आप अपने घर में निभाइए, आप उसे धीमी स्पीड में निभाइए। आप दुनिया को ये तो आप ये विवादास्पद विषय को आप दुनिया को बता रहे हैं कि अल्लाह ही एक है, ये तो वैसे भी 100% गलत है। इस पर तो पूरी तरह बैन लगाया जाना चाहिए, और जो जितने मस्जिदों में लाउड स्पीकर लग रहे हैं वो सब लाउड स्पीकर उतरवाए जाने चाहिए। और भी लोग मेरे साथ हैं, क्या कहेंगे जिस तरह से हनुमान सेना के हिंदूवादी संगठन के द्वारा प्रशासन को जो चेतावनी दी गई है कि 1 सप्ताह के अंदर अगर माइक नहीं उतारेंगे तो वो मंदिरों से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये तय करना है कि ये 2 कौड़ी के बेरोजगारों के संगठन बड़े हैं, शासन का निर्देश बड़ा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनकी फ्रीक्वेंसी और डेसिबल कम किया जाए, उसी के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया और तमाम मस्जिदों पर प्रशासन ने जाकर के उनके डेसिबल कम करा दिए। वो कम हो गए, आज कम हो गए। उसके बाद में एक संगठन खड़ा होता है, वो ये कहता है कि या तो आप इनके उतरवा दीजिए, अजान नहीं माइक पे होगी, वरना हम पढ़ेंगे। तो भाई आप चैलेंज क्यों कर रहे हो? आप पढ़ो, आप हर मंदिर में अपना लाउड स्पीकर लगाओ और आप हनुमान चालीसा का जाप करो। हम खुद कह रहे हैं आपसे, और अगर माइक के पैसे आप पे नहीं, हमसे ले जाओ, आप लगाओ, करो, लेकिन दूसरे की उसमें नमाज में खलल मत डालिए। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जब ये मामला अलीगढ़ में उठा तो अलीगढ़ के बाद में भी कुछ लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ करना स्टार्ट किया था, लेकिन 2 दिन करा, उसके बाद चले गए। मैं यही कह रहा हूँ, जो भी शासन के निर्देश हैं अजान को लेकर के, वो शासन के निर्देश पूरी उसकी गाइडलाइन को फॉलो किया जा रहा है, वही हो रहा है। अगर कोई ये कहता है कि साहब सरकार से बड़ा संगठन कभी नहीं हो सकता कोई भी, और वो संगठन कानून हाथ में लेने की जरा भी भूल ना करे, सरकार का जो भी निर्देश है वो सब मानना है, वो लागू। और भी लोग हैं, क्या कहेंगे जिस तरह से अब हनुमान सेना के हिंदू संगठन ने जो चेतावनी दी है? मैं तो यही समझ में नहीं आ रही कि इस देश में सेना कितनी है। करणी सेना, हनुमान सेना, बंदर सेना, बजरंग दल सेना, ये सेना हमने तो 3 सेनाएं सुनी, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, जो हमारे देश की हिफाजत करती हैं। अब ये जो सेना है, जो सनातनी कहते हैं अपने को, मैं तो कहूँगा ये तनातनी फैलाना चाहते हैं पूरे देश में। मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि जो मस्जिदों में माइक पे जो अजान हो रही है वो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के अनुसार हो रही है। मेरे पास ही एक मध्य प्रदेश का ये रूलिंग है, देखिए आर्टिकल 226 के अंदर ये मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट ने ये अलाउ किया है। वहाँ भी रिट डाली गई थी कि आप निर्धारित डेसिबल पर आप अजान दे सकते हैं, तो इन्हें ऐतराज काय के लिए है। और रही बात, ये कह रहे हैं कि हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो आप हनुमान चालीसा पढ़िए, रामायण पढ़िए, और मान कब रहे हो? अभी जब तमाम कांवड़ यात्रा निकल रही थी तो तमाम डीजे हाई फाई बजा करके निकल रहे हैं, रोडों पर निकल रहे हैं, सड़कों पर निकल रहे हैं, उत्पात कर रहे हैं, होटलों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, पेट्रोल पंप की तोड़फोड़ कर रहे हैं, तमाम यात्रियों के साथ तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती उत्तर प्रदेश की सरकार। और अगर मुसलमान तमाम नमाजी या कोई सीधा साधा अगर सड़क पे कोई अपनी नमाज पढ़ के निकल रहा है तो उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, उनके माइक उतरवाए जा रहे हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है उसे मानिए। ये मानते कहाँ हैं? अभी 1 मिनट अभी आपने देखा होगा कि यहाँ के जो आरएसएस के जो तमाम जो वकील साहब थे उन्होंने सीजीआई पे जूता उछाल दिया। तो ये चाहते कहाँ है? संविधान के मुद्दे पे जो बात कर रहे हैं उस पर आप ये बताइए क्या कहेंगे इसको? देखिए 226 आर्टिकल में आप ऑनरेबल हाई कोर्ट जा सकते हो, वो रिट का प्रोविजन है, ना कि कोई रूलिंग है। और मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट की रूलिंग के बारे में आपको बता दूं, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा है कि आप जो है आप अपनी अजान जो है आपका फेथ है, लेकिन लाउड स्पीकर पे अजान करना ये आपका फेथ नहीं है। लाउड स्पीकर को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहीं भी जस्टिफाई नहीं करा है, तो आप गलत यहाँ खड़े होकर कोर्ट ना करें। और दूसरी बात, आर्टिकल 21 का रेफरेंस दिया है कि लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हिंदुओं जितनी मुसलमानों की उतनी हिंदुओं की है। आर्टिकल 226 मैं वकील हूं, मैं बता रहा हूँ 226 का प्रोविजन हाई कोर्ट जाने का है, ना कि उसके ऊपर कोई रूलिंग आप गलत कोर्ट कर रहे हैं। और अगर सुनिए, अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट ये कह रही है कि आप एक फिक्स्ड डेसिमल 2.5 डेसिमल में आप उसको कंटिन्यू करें, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं कर रहे हो? उसी पे करो ना। अगर आपके फेथ है तो हिंदू कम्युनिटी का फेथ नहीं है क्या? आप सरकार ये काम करेगी, सेना क्यों करे? हनुमान सेना क्यों करे? देखिए, जब प्रशासन कान में तेल डाल के बैठा हुआ है, उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि मुसलमानों का फेथ है तो हिंदुओं का फेथ नहीं है क्या? हिंदू करेगा, क्यों नहीं कर सकता भाई? हिंदुओं का फंडामेंटल राइट नहीं है, सिर्फ मुसलमानों का फंडामेंटल राइट है। तो आप यहाँ खड़े होकर सिर्फ एक कम्युनिटी का डोमिनेंस दिखाने के लिए आप लाउड स्पीकर में 5 वक्त चिल्ला रहे हो। क्यों चिल्ला रहे हो भाई? अपने घर में आकर अजान करो ना। चले आएंगे, क्या कहेंगे? सर देखिए, मेरा मानना तो ये है
कि कोई भी लाउडली यानी स्पीड से अगर बजा रहा है या कोई भी कर रहा है, वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, दोनों ही गलत है। कभी सोचा इन दोनों ने कि कभी एक हार्ट पेशेंट का क्या हाल हो रहा है? बराबर में हार्ट पेशेंट पड़ा हुआ है, मैं चीख रहे हो जोर जोर से, हिंदू भी चीखता है तो वो गलत है और मुसलमान भी चीखता है तो गलत है। मैं ये चाहता हूँ दोनों ही गलत है इस मामले में, दोनों को संयम बरतना चाहिए, अपनी प्रार्थना शांतिपूर्वक करनी चाहिए, जितनी कम साउंड में हो वो बेहतर है सर, यही कहना सर। ठीक है, क्या कहेंगे? देखिए, शुरुआत पुरानी सरकार के टाइम पे मस्जिदों से हुई है। मस्जिदों में अधिक रूप से जो है लाउड स्पीकर यूज़ किए गए, वहीं से विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है। इसलिए मेरा मानना ये है कि हाई कोर्ट हो या सरकार हो, विवाद की चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए, बिल्कुल उसको स्पीकरों को मस्जिदों से हटवा देना चाहिए। क्या कहेंगे जिस तरह हनुमान सेना ने प्रशासन को चेतावनी दी है? ये तो प्रशासन के लिए खुली चुनौती है। प्रशासन सबसे बड़ी प्रशासन है, प्रशासन के आगे कोई नहीं है। अगर इनको शिकायत करनी है कि यहाँ पर कहीं आवाज़, तेज आवाज़ मस्जिदों से बुलंद आवाज़ चल रही है, तो वहाँ का डेसिबल कम कराना चाहिए, लिख के देना चाहिए सबसे पहले जो है। और रही किसी के कोई भजन कर रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, ये अच्छी बात है। नमाज पढ़ने में अजान दी जाती है, पहले किसान ये अजान दी जाती थी मस्जिदों से, तो किसान भाई हमारे उठ के चले जाते थे कि अजान हो गई, चलिए हम अपने खेती के काम के लिए चलेंगे। लेकिन ये जो है ये अभी मैंने देखा कांवड़ में रास्ते में निकल रहे, कोई हॉस्पिटल के बराबर इतनी ध्वनि आवाज से डीजे की आवाज चलती है कि मकान और दीवारें थरथरा जाती है, दरवाजे के उनके जो आवाज करने लग जाते हैं। इसमें भी प्रतिबंध होना चाहिए। भजन करने में कोई वो नहीं है। अरे हनुमान चालीसा पढ़िए, अच्छी बात है। हम छोटे छोटे थे तो हमारे यहाँ एक स्वामी जी थे, तो उनके यहाँ भी पाठ होता था, ओम जय जगदीश हरे, तो हम भी प्रसाद के लिए खड़े होते थे। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक ये होना चाहिए। अरे भजन करोगे, भजन से कुछ नहीं होगा। क्या कहेंगे जिस तरह से अब हनुमान सेना नाम के हिंदू संगठन ने दिया चेतावनी? सरकार का फैसला बिल्कुल सही है, वॉल्यूम कम करने चाहिए, दोनों तरफ से ही कम होने चाहिए, मेरा ये मानना है। चलिए देखिए, ये देखिए जनता की राय देखिए, हमने यहाँ जानने की कोशिश की सियासी चौक में, और इनके द्वारा अपनी अपनी राय रखी गई। कुछ लोगों ने कहा कि दोनों तरफ से ही कहीं न कहीं जो लाउड स्पीकर लगे वो उतरने चाहिए, तो कुछ लोगों ने कहा कि अगर नमाज की अजान अगर माइक पे हो रही है तो आप हनुमान चालीसा पढ़िए, हमें भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। न्यूज़ स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह।